जरार को एयरपोर्ट पर छोड़कर आहिल कराची के लिए रवाना हो चुका था। सीमा पैर की चोट की वजह से अब 1 महीना यूनी नहीं जा सकती थी, जिसकी बात जुआद यूनी के डीन और डिपार्टमेंट हेड से कर चुका था। नहीं, रुक जाओ, करीब मत आना, दूर दूर हो जाओ। नहीं आपी, भाई नहीं। वो नींद में बड़बड़ाती एकदम चीख उठी। इसका माथा पसीने से भरा हुआ था। एक बार फिर वही ख्वाब, वही 2 काली आंखें जो इसका पीछा करती रहती थीं। या अल्लाह, लंबी सांस लेते इसने क्लॉक की तरफ देखा। अभी तहज्जुद में टाइम था, इसलिए वो दोबारा कोशिश करती सोने लेट गई। अल्बर्टो अपने माँ बाप समेत मोमिन के घर पहुंच चुका था। अंदर दाखिल हुआ तो पूरा घर बिल्कुल वैसे ही सजाया गया था जैसे सजावट मोमिन के माँ बाप के मरने वाले दिन थी। डाइनिंग टेबल पर लिज्जत भरे खाने देखकर वो हैरान हुए। मोमिन, कोई एस्तो? मोमिन, ये सब क्या है? अल्बर्टो ने हैरत से पूछा। हे एल्गुन इवेंटो, क्या कोई फंक्शन है? मोमिन पुरस्कार सा मुस्कुराया। वेन, आओ। वो इन सबको टेबल की जानिब ले आया। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया था। जब मोमिन ने इनके सामने एक इन्वेलप रखा, कोई एसेस्तो, ये क्या है? मार्था ने सवाल किया। एब्रेलो, खोलिए। उन्होंने खोला तो आंखें हैरत के मारे बड़ी हो गईं। मोमिन ने वो घर मार्था और टॉमस के नाम कर दिया था, शादी के तोहफे के तौर पर। घर के कागजात देखकर इनकी आंखों में जो चमक आई थी वो मोमिन से मुख्फी ना रह सकी, मगर मोमिन के अगले कदम से वो बिल्कुल अनजान थे। इन दोनों को एक खूबसूरत रात गुजारने का मौका देते मोमिन और अल्बर्टो वहां से चले गए थे, मगर अगली सुबह इतनी दर्दनाक होगी किसी ने सोचा नहीं था। मार्था और टॉमस के बेजान वजूद इस घर से उन्हें मिले थे, बिल्कुल इसी जगह, वैसी ही हालत में जैसे मोमिन के माँ बाप के मिले थे। मोमिन को दिल से इनके जाने का गम हुआ था। वो अल्बर्टो के दुख में बराबर का शरीक था। अल्बर्टो को पुरसुकून नींद फराहम करता वो जंगल की तरफ रवाना हुआ। चेहरे से आहिस्ता आहिस्ता गम के बादल छुटने लगे और शैतानी मुस्कुराहट डर आई। जंगल के बीचों बीच खड़ा वो पागलों की तरह हंस रहा था। हंसते हंसते वो जमीन पर बैठता चला गया। मोमिन को वो दिन याद आया जब रूसा ने इसे हकीकत से आश्ना करवाया था। मार्था और टॉमस गरीबी की जिंदगी नहीं गुजारना चाहते थे और मोमिन के माँ बाप वहाँ आकर अपनी जहानत के बलबूते पर जल्द अमीर हो गए थे। दोस्ती कब हसद में बदली कुछ पता न चला और बहुत जल्द एक मासूम से सब कुछ छीन लिया गया। मोमिन को वो रात याद आई। मार्था और टॉमस अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। वो इनके पास आया था। कोमो ते सिएंतेस, कैसा महसूस कर रहे हो? इनके पास बैठता वो मजे से बोला। मोमिन, मार्था बेयकीन लहजे में बोली। उन्हें चुप करवाता अब वो इनका खून पीने लगा। एस्पेरो क्वे तेनगास उना मोर्ते डोलोरोसा, उम्मीद है कि तुम लोगों को एक दर्दनाक मौत मिले। पुरस्कार सा बोलता वो वहां से चल दिया, जबकि पीछे इन दोनों की चीखें गूंजने लगी। मोमिन एक मखसूस सी धुन बजाता वहां से चला गया। रूसा मोमिन को कबीले का सरदार बनाने में कामयाब हुई थी। अब मोमिन एक अलग दुनिया का मालिक था। वो शैतान था, इसे बस यही याद था। कोई एस्तु पेंसांदो, क्या सोच रहे हो? रूसा ने इससे पूछा। ए करसा दे अल्लाह, अल्लाह के बारे में। रूसा को इसने जवाब दिया। एल नो मियोदो पेरो सतानास लोहिजो, इसने मेरी मदद नहीं की मगर शैतान ने की। रूसा मक्कारी से हंसी। पुरको तो अल्लाह इस फाल्सो, क्योंकि तुम्हारा अल्लाह झूठा है। मोमिन ने फकत सर हिलाया। कमजोर ईमान वालों की निशानी ये है कि वो दूसरों की बातों में आकर रब को भूल जाते, इसके मदद के वादे को भूल जाते, इस बात को भूल जाते कि ये एक आजमाइश है। मैं आदम जात, मेरे कई रूप, मैं सोचदा वली, मैं दिलदा काफिर। रूसा मोमिन को अपने रंग में ढाल चुकी थी और वो ढल गया था। वो इसे अपने इशारों पर कठपुतली की तरह नचा रही थी। वक्त गुजरता रहा था और ऐसे में ही एक दिन मोमिन का गुजर एक टैटू शॉप के पास से हुआ। वो अचानक रुका और सामने की तरफ देखा। एक कदावर देव जिसके इर्द गिर्द आग थी। मोमिन बेख्तियार अंदर दाखिल हुआ और इस टैटू को बनवाने की ख्वाहिश शिद्दत पकड़ गई। बिना कुछ सोचे समझे इसने वो टैटू अपने गर्दन पर बनवा लिया। क्वेरेस एल्गो परा स्क्रीबर, क्या तुम्हें कुछ लिखवाना है? टैटू आर्टिस्ट ने पूछा। मोमिन को बेख्तियार याद आया कि रूसा हमेशा इसे यही बताती थी कि वो एक हैवान है। लबों पर फिर से शैतानी मुस्कुराहट मचली। वाइल्ड लाइफ, हैवान, मोमिन एक जज़ब से बोला। आहिल ने यूनी जाना शुरू कर दिया था। बहुत कम अरसे में इसने अपनी दहशत वहां फैला दी थी। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी इससे खार खाने लगी थी। ये वो आहिल नहीं था जो अपनों में हंसता था। ये कोई और ही आहिल था जिसकी सर्द काली आंखें सबको वहशतज़दा किए हुए थी। कोई भी आहिल से पंगा लेने की कोशिश नहीं करता था।
वजह इनका सीनियर था जिसने आहिल से पंगा लेने की कोशिश की थी और अभी तक अस्पताल में पड़ा हुआ था। देसी चूजे, आहिल इन्हें देखकर यही बोल सकता था। यकीन नहीं होता वो लाहौरी गधा खाने वाला यूं यहाँ आकर दहशत बिठा लेगा। ये विकी का ग्रुप था जिसे आहिल हॉस्पिटल पहुंचा चुका था। वो आहिल से पंगा नहीं ले सकते थे। न जाने इसने प्रिंसिपल और विकी के माँ बाप से ऐसा क्या बोला था कि वो लोग इससे डर गए थे और इसके खिलाफ केस नहीं किया था। 1 महीना होने को आया था। मोमिन ने ईमान का एडमिशन स्कूल में करवा दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता ईमान की ट्रेनिंग करना शुरू हो गया था। मोमिन को इन दिनों एक यूनिवर्सिटी से एक ऑफर आई थी जो मोमिन ने खुशी खुशी कबूल कर ली थी। वजह थी वो नौजवान नस्ल। एक नौजवान का खून और गोश्त कितना लजीज था ये सिर्फ मोमिन ही जानता था। मोमिन के सहर अंगेज आंखें चमक उठी थी, मगर अब की बार इसका दिमाग अलग तर्ज पर चल रहा था। वो कुछ नया करना चाहता था। सोचते सोचते वो आईने के सामने आ खड़ा हुआ। आंखें के एहसास से मुस्कुराई। टेबल से इसने लेंस की बोतल उठाई जिसमें ब्राउन रंग के लेंस थे। वो कभी कभार शौकिया लेंस लगा लेता था और अब भी इसने लेंस लगाने का सोचा। इसकी वो काली सहरंगेज आंखें जिन्होंने सबको दीवाना किया हुआ था, वो इनसे बेजार हो चुका था। सीमा अब काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, इसीलिए आज से यूनी ज्वाइन करने जा रही थी। जवाद इसे एचओडी के पास ले गया था जिन्होंने इसे इसकी क्लास दिखाई थी। क्लास में जब सीमा दाखिल हुई थी, सर लेक्चर ले रहे थे। इनके बोलने पर सीमा ने सबसे अपना तारुफ करवाया। क्लास में सिर्फ 2 कुर्सियां खाली थीं। एक कुर्सी ठीक लड़कों के बीच में थी जबकि दूसरी सबसे आखिर में। सीमा सबसे आखिर वाली सीट पर जाकर बैठ गई जब एकदम क्लास में आवाजें गूंजना शुरू हो गईं। सीमा ने नजरें उठाकर देखा तो वो सब इसे अजीब नजरों से देख रहे थे। सीमा का चेहरा खौफ के मारे सुर्ख हो गया। वो खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, इसलिए नजरें नीचे कर लीं। क्लास खत्म होने वाली थी जब एकदम दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। आहिल तुम लेट हो, सर ने तंबीह की। पता है, बेनियाजी से शाने उचकाते वो बोला। पूरी क्लास में दबी दबी हंसी गूंजी। अब आकर एहसान करने की वजह, सर ने गुस्से पर काबू पाते बोला। कोई खास वजह नहीं, बस वैसे ही दिल चाहा तो एहसान कर दिया। अब की बार दोबारा कह कहे गूंजे। आहिल ने बबल मुंह में चुबाते पूरी क्लास को देखा। सब इसकी तरफ मतवज्जो थे सिवाय इसके जो सबसे आखिर में बैठी थी। हिजाब में मौजूद वो नया चेहरा। आहिल कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ा। ये तो अब गई। फ्रंट रो में बैठी एक लड़की दूसरी से बोली, ये मेरी जगह है। खुश्क मगर भारी आवाज पर सीमा चौंकी और सामने देखा। अचानक इसकी आंखों में खौफ उतरा और वो कांपना शुरू हो गई। आहिल ने देखा इसकी आंखों में डर और खौफ था, मगर कुछ अलग सा। बेख्तियार इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बेल बजते ही सीमा तेजी से इसकी कुर्सी से उठी और तेजी से बाहर भाग गई। वॉशरूम में जाते ही इसने लंबे लंबे सांस लिए। ये आंखें, ये वही आंखें तो थी जिन्होंने न जाने कितने महीनों से इसे खौफ में मुब्तला किया हुआ था। इसका पूरा बदन कांपने लगा था। सीमा को इससे दूर रहना था, हर हालत में, हर कीमत पर। खुद को कंपोज करते सीमा वॉशरूम से निकली। इसने फैसला कर लिया था घर जाने का। अब मजीद क्लासेस लेने की इसमें हिम्मत नहीं थी। तेज तेज कदम उठाती वो तेजी से आगे बढ़ने लगी जब रास्ते में इसका जबरदस्त किस्म का तसादुम हुआ। सीमा को वाकई दिन में तारे नजर आ गए। आई एम सॉरी, वो बुखलाई सी बोली। ये तुम्हारी दूसरी गलती थी आज की। एक सर्द आवाज इसके कानों से टकराई। सीमा को खतरे की बू आई। जैसे ही नजरें उठाए सामने देखा तो सीमा की सांसें थम गईं। इसका तनफ्फुस फिर से बिगड़ने लगा था। वही काली सर्द आंखें जो ख्वाब में पीछा करती थीं। इससे पहले वो हालात समझ पाती, आहिल इसका हाथ मजबूती से थामे एक तरफ को चलने लगा। सीमा को पसीना आना शुरू हो गया था। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। कांपती आवाज में आंसुओं का अंसर भी शामिल था। आहिल की आंखें चमक उठी थी। इसे खुशी होती थी जब लोग इसे डरते थे, इससे खौफ खाते थे। दरख्तों के झुरमंडे से होते वो इसे एक कदरे सुनसान जगह पर ले आया था। सीमा का खौफ के मारे बुरा हाल था और अब तो टांगे भी साथ देने से इंकारी थी। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, इसने तेजी से एक दरख्त का सहारा लिया। डरते डरते इसने आहिल को देखा जो अब आराम से इसके सामने वाले दरख्त से टेक लगाए खड़ा इसका जायजा ले रहा था। सीमा को अचानक अपना आप अजीब सा लगा। इसने नजरें नीचे कर ली। तुम जानती हो, तुम्हारी तरह एक लड़की थी, बहुत बेवकूफ। इसकी तरफ कदम बढ़ाते आहिल बोला, जबकि सीमा डरती डरती मजीद दरख्त से जा लगी। इसका भी यूनी का पहला दिन था। मेरे भाई के साथ पढ़ती थी वो। जानती हो इसने क्या किया? सर्द काली आंखें इसकी आंखों में गाड़े इसने पूछा। सीमा का सर नफी में हिला। आहिल मुस्कुराया, वहशत ज़दा मुस्कुराहट। इसने मेरे भाई के मोबाइल को हाथ लगाया था।
जानती हो फिर मेरे भाई ने क्या किया इसके साथ? एक बार फिर से सीमा का सर नफी में हिला। मेरे भाई ने इसका गला दुबा दिया, इतनी जोर से कि इसके लिए दूसरा सांस लेना मुहाल हो गया, और इसका सांस बंद करते इसे वहीं फेंक कर चला गया। पूरी यूनी ने देखा था ये तमाशा। दरख्त पर अपना एक हाथ टिकाए, अब इसके कद के बराबर आते वो बोला, मगर मैं गलती से बैठी थी, नहीं मालूम था कि तुम्हारी सीट है। खौफ से कांपते नजरें नीची किए इसने जवाब दिया, गलती तो इससे भी हुई थी। आहिल का इशारा समझकर सीमा के माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमकने लगी। आइंदा नहीं बैठूंगी। गालों पर बहते आंसू बेदर्दी से रगड़ते इसने जवाब दिया, आइंदा बैठने के काबिल बचोगी तब ना। आहिल की मुस्कुराहट। सीमा के इर्द गिर्द हथरे की घंटियां बजना शुरू हो गई थी। मुझे जाने दो प्लीज, घटी घटी आवाज में इसने फरियाद की। सजा दिए बिना नहीं। आहिल की बात पर सीमा का सांस बंद होने लगा था। तेजी से बैग में हाथ डालते इसने अपना इनहेलर निकाला और लंबे लंबे सांस लेने लगी। इसकी हालत हद दर्जा बिगड़ने लगी थी। कराची आने के बाद जवाद सीमा को अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर गया था। जब डॉक्टर ने इसे इनहेलर का बताया था, अभी तो कुछ किया भी नहीं और तुम्हारी हालत पहले ही खराब हो गई। आहिल की मुस्कुराहट सीमा को तैश दिला रही थी। मुझे जाने दो प्लीज। सीमा ने एक बार फिर वही बात दोहराई। लो जाने दिया। एकदम से पीछे हटते आहिल ने इसे जगह दी। सीमा ने हैरत से आहिल को देखा, जैसे इसे अभी तक अपनी किस्मत पर यकीन ना आया हो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है वरना। और आहिल की बात पूरी होने से पहले ही सीमा वहां से भाग निकली थी। मोमिन दिन ब दिन गुनाह के दलदल में फंसता जा रहा था। रात के अंधेरे में वो अमूमन अपना शिकार करता। इसका शिकार ज्यादातर छोटे बच्चे और जवान लड़के लड़कियां थी। मोमिन अपने बाल बढ़ा चुका था, जिसकी वजह से इसका टैटू छुप चुका था। वो अपने हर शिकार के बाद इस पर वाइल्ड लाइफ लिखना ना भूलता। ये एक इशारा था, मगर कोई भी इसे पकड़ ना सका। मोमिन अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया था। रूसा की मौजूदगी अब इसे तकलीफ देने लगी थी। इससे भी पीछा छुड़वाना होगा। मोमिन बड़बड़ाया, एस्ता मिएद्रा तिएने कोए मोरर, इस बला को भी अब मरना होगा। रूसा की मनमानियां मोमिन को गुस्सा दिला रही थी। एक ख्याल दिमाग में आते ही मोमिन के चेहरे पर दोबारा शैतानी मुस्कुराहट दर आई। है इलेगादो तू होरा दी मोरर, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। मोमिन रूसा को लिए अब जंगल के बीचों बीच आ गया था। रूसा हैरान थी। मोमिन ने कहा था कि आज वो इसे कुछ हैरानकुन दिखाएगा, मगर क्या? मोमिन पोरकुए एस्तमो सेक्वी, मोमिन हम यहाँ क्यों आए? एस्पेरे, बताता हूँ। अब की बार मोमिन रूसा को एक जगह खड़ा किए एक मखसूस किस्म की धुन बजाने लगा। रूसा को कुछ समझ ना आई, मगर जल्द ही इसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। रात का वक्त, घना जंगल, ऐसे में रूसा को नजर आती सुर्ख आंखें। वो भेड़िए थे। रूसा को पता था कि वो भेड़िए हैं। मोमिन, रूसा कदम पीछे उठाती मोमिन को देखते बोली, है इलेगादो तू होरा मोरर, तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। मोमिन दोबारा से धुन बजाने लगा और बड़े काले भेड़िए रूसा के करीब आना शुरू हो गए। रूसा ने भागने में ही आफियत जानी, मगर वो भेड़िए इससे ज्यादा तेज थे। कुछ ही दूर जाकर वो भेड़िए रूसा को घेरे में ले आए। अब सिर्फ रूसा की चीखें गूंज रही थीं। एला एराउना ब्योना म्योजर, अच्छी औरत थी। मजे से कंधे उचकाए वो इस तरफ आया जहां अब रूसा की लाश को भेड़िए दबोचे ले जा रहे थे। मोमिन अफसोस से सर हिलाता वहां से चला गया। मोमिन अपनी जिंदगी पुरसुकून सा गुजार रहा था, जब एक दिन इसे कहीं से अपने आबाई घर के बारे में मालूम हुआ। मोमिन के डैड अपने घर में इकलौते थे और इसकी माँ से अपनी पसंद की शादी की थी, जिसकी वजह से उन्हें आग कर दिया गया था। इसीलिए वो मोमिन और अपनी बीवी को लिए स्पेन आ गए थे। मोमिन के दादा ने बाद में इन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की और आखिरकार 20 साल बाद उन्हें अपना बेटा ना सही मगर पोता तो मिल ही गया था। मोमिन के दादा एक अच्छे खासे बिजनेसमैन थे और अब सब कुछ मोमिन के नाम था। मोमिन भी स्पेन में रहकर उकता चुका था, इसीलिए इनके साथ पाकिस्तान आने की हामी भर ली। इसे इनसे कोई दिली लगाव नहीं था। मोमिन अब पाकिस्तान आ चुका था और बहुत जल्द ही पढ़ाई के साथ साथ इसने अपना बिजनेस संभाल लिया था। मगर यहाँ आकर एक चीज जो इसने महसूस की थी वो था लोगों के दोगले चेहरे। वो हंसता था इन लोगों पर जो एक इस्लामिक मुल्क में रहकर भी एक यहूदी मुल्क से कम ना थे। यहाँ की औरतें मर्दों के सामने खुद को पेश करने में फख्र महसूस करती थीं। यहाँ का मर्द दूसरों की माँ, बहन या बेटी को ताड़ना अपनी मर्दानगी समझता था। यहाँ भाई ही भाई का दुश्मन बना हुआ था। दोगला मुल्क, ये मोमिन की सोच थी। मोमिन ने यहाँ भी अपना शिकार जारी रखा था। जो चीज इसे रोके रखती थी वो था यहाँ के लोगों का खून और गोश्त।
इतना लजीज तो स्पेन के लोगों का भी नहीं था, शायद ये लोग मुसलमान थे इसीलिए। मोमिन ने यहाँ आकर एक और काम शुरू कर दिया था और वो थी नमाज पढ़ना। क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। सीमा हांफती कांपती घर पहुंची थी और आते ही इसे तेज बुखार हो गया था। हुमा ने इसे ठंडी पट्टियां की थी जिसकी वजह से बुखार बहुत कम हो गया था। सीमा उठो, सूप पी लो। हुमा ने इसे जबरदस्ती सूप पिलाया था। आपी, नकाहत भरी आवाज में सीमा ने पुकारा। जी, मुझे कल यूनी नहीं जाना। सीमा ने नफी में सर हिलाया। क्यों? हुमा हैरान हुई। प्लीज आपी, नहीं जाना, प्लीज, मुझे नहीं जाना। सीमा की खौफ से लबरेज आंखें। हुमा को कुछ अजीब लगा। अच्छा ठीक है, मत जाना, हुमा ने जवाब दिया। कुछ देर तक दवाई लेकर सीमा सो चुकी थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? प्रिंसिपल मोमिन को लिए क्लास में दाखिल हुए। पूरी क्लास मोमिन को देखकर अपनी जगह जमकर रह गई। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी इसे आंखें फाड़ के देख रहे थे। क्लास, मीट योर न्यू प्रोफेसर मोमिन, ही इज गोइंग टू बी योर लेक्चरर फ्रॉम टुडे। प्रिंसिपल बोल रहा था मगर पूरी क्लास का ध्यान मोमिन की तरफ था। मोमिन मुस्कुरा दिया। आई होप आप सब अपने नए टीचर के साथ कोऑपरेट करेंगे। प्रिंसिपल बोलते ही मोमिन को क्लास में छोड़े खुद चले गए थे। आज सीमा यूनी नहीं गई थी। आहिल ने नामहसूस अंदाज में इसका इंतजार किया मगर इसका ना आना आहिल को गुस्सा दिला गया था। मोमिन को क्लास स्टार्ट किए आधा पीरियड गुजर गया था जब एकदम दरवाजा खुला और आहिल अंदर दाखिल हुआ। मोमिन ने इससे देखा जो मोमिन पर एक निगाह गड़ डाले बिना मजे से अपनी कुर्सी पर जा बैठा। यू लास्ट वन आउट फ्रॉम द क्लास नाउ, मोमिन बेलचक लहजे में बोला, जबकि आहिल ने मुंह में बबल डाले हैंड फ्री कानों में डाल ली। क्लास से बाहर निकलो। इसके कानों से हैंड फ्री निकाले मोमिन बोला, मैं किसी के हुक्म का पाबंद नहीं हूँ। आहिल ने टका सा जवाब दिया। दोनों की आंखें टकराईं। पहली बार मोमिन को किसी की आंखों से हल्का सा डर महसूस हुआ था। आहिल की आंखें भी मोमिन जितनी ही सर्द थीं। आहिल वो पहला शख्स था जिसकी तरफ मोमिन ने खुद कदम बढ़ाए थे। आहिल को कोई भी जवाब दिए बिना वो दोबारा रोस्ट्रम पर जा खड़ा हुआ और अपना लेक्चर शुरू किया। मोमिन ने एक बात तो जान ली थी कि इसे इस शख्स से दूर रहना है। मोमिन हर उस शख्स को खत्म करवा देता था जो इसके रास्ते की रुकावट होता। खैर, फिलहाल आहिल इसके लिए एक बदतमीज स्टूडेंट ही था जिसे इग्नोर करना ही बेहतर था। सीमा 2 दिन से यूनी नहीं गई थी। इसे बार बार वो काली सर्द आंखें याद आ रही थी। इसे खौफ आता था उन आंखों से। हुमा ने 2 दिन तो इसे कुछ नहीं कहा मगर तीसरे दिन इसने जबरदस्ती सीमा को यूनी भेज दिया। सीमा ने बहुत एहतजाज किया मगर किसी काम न आया। आखिरकार हार मानते वो यूनी के लिए रवाना हो गई। सीमा डरती डरती यूनी में दाखिल हुई थी। चोर नजरों से इधर उधर देखते वो सारी दुआएं पढ़ती क्लास की तरफ रवाना हुई। जब वो क्लास में दाखिल हुई तो क्लास में कोई भी नहीं आया था। इसे थोड़ा डर लगा मगर खुद को पुरसुकून करते वो फ्रंट सीट पर बैठ गई। आखिरी सीट पर बैठने की गलती इसने नहीं की। तो यहाँ छुपी बैठी हो तुम, एक आवाज हाली क्लास में गूंजी। ये आवाज सुनते ही सीमा के हाथ पैर फूल गए। डरते डरते इसने दरवाजे की जानिब नजरें उठाई तो माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगी। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। बोलने के साथ ही दरवाजे से हटता शेर की चाल चलता वो सीमा की तरफ बढ़ा। सीमा की आंखें खौफ और हैरत से फैल गईं। इसमें इतनी सिकत ना रही कि वो अपनी जगह से हिल भी पाए। क्लास शुरू होने में अभी आधा घंटा था। आंखें आंसुओं से भर गई थी। डर और खौफ के मारे इसने आंखें बंद कर ली थी। डर लग रहा है, इसके पास आते हुए इसका मजाक उड़ाते बोला। अरे ये क्या, आंसू? इसके आंसुओं को उंगली से छूता वो बोला, हाथ नहीं लगाओ। सीमा चीखी, खबरदार, खबरदार जो मुझसे इस लहजे में बात की। इसके चेहरे को जोर से पकड़े आहिल गुर्राया। सीमा की आंखों में खौफ मजीद फैल चुका था। इसको कांपता देखकर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आहिल के चेहरे पर दर आई। हमेशा ऐसी रहा करो, डरी डरी सी, बहुत अच्छी लगती हो मुझे। इसके गाल पर उंगली फेरते वो धीमे लहजे में बोला, हाथ नहीं लगाओ प्लीज। अब की बार इसकी आवाज में इल्तिजा थी। ये क्या हो रहा है? एक धाड़ती आवाज इनके कानों से टकराई। इन दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां खड़े वजूद को देखकर आहिल का मुंह बन गया जबकि सीमा का सर शर्म से झुक गया। तुमसे मतलब? आहिल ने आंखें तीखी किए पूछा। मिस, क्या ये आपको तंग कर रहा था? मोमिन अब की बार सीमा से मुखातिब हुआ। आंसुओं से लबरेज आंखें, झुका सर, वो सिर्फ सर हाँ में हिला सकी। यू इन प्रिंसिपल ऑफिस नाउ, वो आहिल को देखते बोला। इन योर ड्रीम्स। सीमा को घूरते वो मोमिन से बोलता बाहर की जानिब बढ़ा जब मोमिन ने इसका बाजू थाम लिया मगर अचानक मोमिन ने इसका बाजू छोड़ दिया।
वो आहिल का बाजू नहीं पकड़ सकता, मतलब कि वो बावजू था। मोमिन इसे कुछ नहीं कर सकता था। मैं एक बात रिपीट करने का आदी नहीं हूँ, मोमिन ने इसे वार्न करते बोला। एज योर विश सर। सीने पर हाथ रखे वो थोड़ा सा झुककर बोलते मुंह में बबल डाले वहां से चला गया। क्या आप ठीक है मिस? मोमिन ने अब सीमा से पूछा। सीमा आप नूर। सीमा झट से बोली। ऑल राइट मिस नूर, आप न्यू हैं? मैंने देखा नहीं आपको इस क्लास में पहले। मोमिन ने इससे सवाल किया। यस सर, वो एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया था, नजरें अभी भी नीचे थीं। ओके चलें, आप आराम से बैठें। और एक और बात मिस नूर, खुद के लिए लड़ना सीखिए, यहाँ हर रोज आपको कोई बचाने नहीं आएगा। मोमिन ने दूर से ही इसे नसीहत की। ये नहीं था कि मोमिन को इससे कोई हमदर्दी थी, मगर वो इंसान की पहचान रखता था। इसे मालूम था कि किसके कितना करीब रहना और किससे कितना दूर रहना है। आज आहिल क्लास में नहीं आया था। सीमा इसी बात पर खुश थी। इसने स्कूल से तमाम क्लासेस अटेंड की थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ किसी इनोसेंट स्टूडेंट को हरासा करने की वजह? प्रिंसिपल ने पिछली बार आहिल को कुछ नहीं कहा था क्योंकि वो एक अलग बात थी, मगर इस बार बात एक लड़की को हरासा करने की थी। प्रिंसिपल को इस लड़की से कुछ लेना देना नहीं था, मगर सीमा का बैकग्राउंड प्रिंसिपल को डराने को काफी था। जाहिरी बात है, एक आर्मी वाले से कौन पंगा लेता। जवाद ने खुद को प्रिंसिपल से सीमा के भाई के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया था। नहीं जान सकते, आहिल मजे से बोला। मिस्टर आहिल, प्रिंसिपल ने तंबीह की। इतने में मोमिन दरवाजा नॉक करके अंदर दाखिल हुआ और एक पेज प्रिंसिपल के सामने रखा। सर, आपके सिग्नेचर चाहिए, वो सपाट लहजे में बोला। प्रिंसिपल ने भी बिना कुछ पूछे इस पर साइन कर दिया। वैसे ये क्या था? प्रिंसिपल ने पूछा। मिस्टर आहिल का रिस्ट्रिक्शन लेटर है, उन्हें 1 हफ्ते के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मोमिन बिना आहिल को देखे बोला, जबकि आहिल की आंखों में पहली दफा गुस्सा आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे? तमीज से, अगर आइंदा से इस लहजे में बात की तो एक्सपेल करवा दूंगा, और यकीन मानो अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। मोमिन इसकी आंखों में आंखें गाड़े बोला। आहिल ने तेजी से रिस्ट्रिक्शन लेटर पकड़ा और ऑफिस से चला गया।